हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस कैरियर एकेडमी के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज के सुपर फास्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं स्टैटिक जीके के टॉप 50 एमसीक्यूज। जो क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए, तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। चलिए, आज का पहला हरियाली वाला प्रश्न आपके सामने है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए आप सभी लोग, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो ये राष्ट्रीय उद्यान है ओडिशा राज्य में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। यहाँ पे 3 राज्यों का जिक्र और है, तो असम से याद रखिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। अगला रसगुल्ला वाला प्रश्न आपके सामने। इनमें से कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन अपने मुख्यालय से सही सुमेलित नहीं है? जल्दी से बताइए कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। बेल्जियम विश्व सीमा शुल्क संगठन, तो ये सही सुमेलित है। एशियाई विकास बैंक फिलीपींस, तो ये भी सही सुमेलित है, यानी सही मैचिंग है, क्योंकि एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? फिलीपींस में, फिलीपींस के शहर मनीला में। राष्ट्रमंडल राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम में, तो ये भी सही सुमेलित है। लेकिन वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF का मुख्यालय कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जो सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके सामने है। कृष्णापट्टनम बंदरगाह कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए ये बंदरगाह कहाँ पर है भारत में? तो कृष्णापट्टनम बंदरगाह है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में। आगे और अगर आपको याद रखना है तो ये आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले में है। कृष्णापट्टनम बंदरगाह को KPCL के नाम से भी जाना जाता है। एक फैक्ट आपको याद रखना है इस बंदरगाह से, KPCL बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है। तो भारत के पूर्वी तट पर सबसे बड़ा निजी बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? कृष्णापट्टनम बंदरगाह। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो पहले आप बताइए सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? सार्क यानी SAARC। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। अब यहाँ पे दिए हैं 4 देश, भूटान, भारत, रूस और मालदीव। तो सार्क में कौन नहीं शामिल है? राइट आंसर हो जाएगा रूस, क्योंकि सार्क में रूस शामिल नहीं है। याद रखिएगा सार्क में टोटल 8 देश सदस्य के रूप में शामिल हैं। उन 8 देशों के नाम है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान। तो आपको याद रखना है कि सार्क में कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं और रूस शामिल नहीं है इसमें। अगला प्रश्न आपके सामने है। बरना बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जल्दी से बता दीजिए बरना बांध भारत के किस राज्य में है? बरना डैम कहां पर है भारत में? ये मध्य प्रदेश में बनाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली परीक्षाओं के लिए। अब अगला प्रश्न देखने से पहले अगर आप लोगों ने जीएस कैरियर एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग अगर सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। सस्तम कोटा झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सस्तम कोटा झील ये केरल राज्य की एक प्रमुख झील है और ये केरल में ही स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला मजेदार प्रश्न है। विनियस किस देश की राजधानी है? नाम अगर आप लोगों ने सुना होगा तो जल्दी से बताइए कि विनियस किस देश की राजधानी है। फ्रेंड्स, विनियस है लिथुआनिया की राजधानी, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। एस्टोनिया कहाँ की राजधानी है? तो एस्टोनिया की राजधानी है, एस्टोनिया एक देश है और एस्टोनिया की राजधानी क्या है? टैलिन। इसी तरह लक्जमबर्ग एक छोटा सा देश है और लक्जमबर्ग की राजधानी का नाम भी लक्जमबर्ग है। तो याद रखिएगा लक्जमबर्ग एक देश है और इसकी राजधानी का नाम ही लक्जमबर्ग है। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। और लिथुआनिया की राजधानी है विनियस। अगला मजेदार प्रश्न आपके सामने है। शेर और मयूर नृत्य डैश का लोक नृत्य है? तो बताइए शेर और मयूर नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? शेर और मयूर ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए।
सभी शेरनी जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए आप लोग। बेलारूस की मुद्रा क्या है? तो बताइए बेलारूस की करेंसी का नाम क्या है? बेलारूस की करेंसी का नाम है बेलारूसी रूबल। तो यहाँ पे रूबल लिखा है, तो बेलारूसी रूबल आप याद रखिएगा कि बेलारूस की मुद्रा का नाम है बेलारूसी रूबल। बेलारूस जो कि रूस के बगल में है, रूस का पड़ोसी देश है बेलारूस। अगला प्रश्न है, रामनाथ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो पहले आपको बता दें कि रामनाथ स्वामी मंदिर, इसका एक और नाम है, इसका नाम है रामेश्वरम मंदिर। अब आपको याद आ गया होगा कि रामेश्वरम मंदिर कहां पर है? तो रामेश्वरम मंदिर है तमिलनाडु राज्य में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। याद रखिएगा यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? यह भगवान शिव को समर्पित है रामेश्वरम मंदिर। और कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में। भारत के सभी मंदिरों में सबसे बड़ा गलियारा किस मंदिर में है? तो सबसे बड़ा गलियारा भी रामेश्वरम मंदिर में है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, सीके नायडू किस खेल से संबंधित है? जल्दी से बता दीजिए सीके नायडू किस खेल से संबंधित है? चौके, छक्के, सिंगल, डबल, ये किस खेल में होते हैं? जल्दी से बताइए। ये क्रिकेट में होते हैं। और सीके नायडू भी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला मजेदार प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा बांध कर्नाटक में स्थित नहीं है? सूपा बांध, अलमट्टी बांध, चमेरा बांध या तुंगभद्रा बांध? तो आपको बता दें तुंगभद्रा बांध ये भी कर्नाटक में है, सूपा बांध ये भी कर्नाटक में है, अलमट्टी बांध जो कि कर्नाटक का एक मुख्य बांध है और ये कर्नाटक में है, लेकिन चमेरा बांध ये कर्नाटक में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? कर्नाटक में जो स्थित नहीं है चमेरा बांध। चमेरा बांध जो कि कहां पर है? हिमाचल प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जल्दी से आप लोग बताइए सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सिरोही नेशनल पार्क कहां पर है? सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर में। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस डैश को मनाया जाता है? तो जो लोग डांस को पसंद करते हैं उनको मालूम होगा कि अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से बताइए इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है? 12 जून, 29 अप्रैल, 21 मई या फिर 17 जुलाई? तो आपको बता दें अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस ये मनाया जाता है 29 अप्रैल को। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में लेंगपुई हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो लेंगपुई हवाई अड्डा कहाँ है? जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर करिए इसका कि लेंगपुई हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बता दें आपको कि लेंगपुई हवाई अड्डा है मेघालय राज्य में। और जानना है तो ये मेघालय की राजधानी ऐजवाल में बनाया गया है लेंगपुई हवाई अड्डा। कोनीमारा पब्लिक लाइब्रेरी भारत के किस राज्य में स्थित है? लाइब्रेरी आप सभी लोग जाते होंगे जहां पढ़ाई की जाती है आराम से सुकून से बैठ के, और कोनीमारा पब्लिक लाइब्रेरी है तमिलनाडु राज्य में। इसको बनाया गया है तमिलनाडु के चेन्नई में। अगला प्रश्न है, नंगल वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? नंगल वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि पंजाब में है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में है? तो नागार्जुन सागर बांध जो कि दुनिया का सबसे बड़ा चिनाई वाला बांध है। कौन सा? सबसे बड़ा चिनाई वाला बांध है नागार्जुन सागर विश्व भर का। और ये किस राज्य में है? ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में बनाया गया है नागार्जुन सागर बांध। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कुना इनमें से किस देश की मुद्रा है? तो कुना किस देश की मुद्रा है? जल्दी से बताइए। इक्वेटोरियल गिनी, युगांडा, निकारागुआ या क्रोएशिया की? तो कुना किस देश की मुद्रा है? ये क्रोएशिया की मुद्रा है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन इसका मुख्यालय है एवने मॉरिशस में। मॉरिशस की राजधानी है एवने और यहीं पर इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ऊंचाई वाला प्रश्न है। क्या? ऊंचाई वाला प्रश्न। विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज कौन सा है? चिनाब ब्रिज, द डेनयांग कुसान ग्रैंड ब्रिज,
टियानचिन ग्रैंड ब्रिज या पंबन ब्रिज? तो बता दें आपको कि विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है चिनाब ब्रिज। ये कहां पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। अगला मजेदार प्रश्न आपके सामने है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यानी वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क कहां पर है? तो ये है उत्तराखंड राज्य में। पुष्पा झुकेगा नहीं साला। और ये कहां पर है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां है? उत्तराखंड में। मुल्ला पेरियार बांध भारत के किस भाग में स्थित है? तो मुल्ला पेरियार बांध यानी मुल्ला पेरियार डैम, इसको बनाया गया है केरल राज्य में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सिग्मो डैश में मनाए जाने वाला लोकप्रिय बसंत उत्सव है। तो जल्दी से बताइए, सिग्मो किस राज्य में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय बसंत उत्सव है? इसको मनाया जाता है गोवा राज्य में, जो कि भारत का एक छोटा सा राज्य है गोवा, और वहीं पर मनाते हैं सिग्मो, जो कि एक लोकप्रिय बसंत उत्सव है। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो पहले आप बताइए कि 2019 में किस देश ने क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी की थी? जल्दी से आंसर करिए कमेंट में। तो 2019 में करी थी इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने, और 2023 में मेजबानी करेगा अपना देश भारत। तो ऑप्शन सी राइट आंसर, क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा भारत। विश्वेश्वरैया औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो बता दें आपको, विश्वेश्वरैया औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय है कर्नाटक राज्य में। इस संग्रहालय को बनाया गया है कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु में। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र इकाई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी जेंडर इक्वालिटी और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बनाया गया संयुक्त राष्ट्र इकाई का मुख्यालय कहां पर है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके सामने है, ताजुल मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। तो याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? ताजुल मस्जिद। और यह कहां पर स्थित है? नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक में? तो ताजुल मस्जिद को बनाया गया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो यार राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ज्यादा जानना है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भारत में नाथू ला दर्रा कहाँ स्थित है? तो पहले आपको बता दें कि नाथू ला दर्रा कहाँ पर स्थित है? ये है सिक्किम में। और एक फैक्ट आपको जो याद रखना है नाथू ला दर्रा से, नाथू ला दर्रा सिक्किम को चाइना के तिब्बत से जोड़ता है। तो ये फैक्ट से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि नाथू ला दर्रा सिक्किम को कहां से जोड़ता है? तो सिक्किम को चाइना के तिब्बत से जोड़ता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम डैश में स्थित है। तो ये स्टेडियम कहां पर बनाया गया है? वेस्ट इंडीज का एक छोटा सा टापू देश है एंटीगुआ और बारबूडा, और एंटीगुआ और बारबूडा में बना है सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इनमें से कौन सा किला राजस्थान में स्थित नहीं है? कुंभलगढ़ किला, ये तो राजस्थान में है। रणथंभौर किला, ये भी राजस्थान में है। चित्रदुर्ग किला, ये राजस्थान में नहीं है। और चित्तौड़गढ़ किला, ये राजस्थान में है। तो जो राजस्थान में नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? चित्रदुर्ग किला। ये कहां पर है? इसको बनाया गया, ये बना है कर्नाटक में। कहां पर है चित्रदुर्ग किला? ये है कर्नाटक में। बाकी ये तीनों कहां पर है? ये तीनों राजस्थान में है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक यानी WEO रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो WEO की रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, यानी IMF के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा रिपोर्ट बनाई जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध नीलगिरी माउंटेन रेलवे डैश में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर इसको आप लोग नोट करिए डबल स्टार लगा के। यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध नीलगिरी माउंटेन रेलवे कहां पर है? इसको बनाया गया है तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके सामने है, गोटबाया राजपक्षे किस देश के वर्तमान राष्ट्रपति हैं?
तो गोटबाया राजपक्षे, नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि कहाँ के राष्ट्रपति हो सकते हैं। ये हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति वर्तमान में। श्रीलंका के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? इन्हीं के भाई हैं महिंद्रा राजपक्षे, और वो श्रीलंका के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। तो भाई भाई मिलके देश चला रहे हैं। चमेली भारत के किस राज्य का राजकीय फूल है? तो बताइए जल्दी से, चमेली कहाँ का राजकीय फूल है? आपके लिए हिंट है कि तेलंगाना किस राज्य से अलग होकर बना था? बताइए, तेलंगाना किस राज्य से अलग होकर बना था? आंध्र प्रदेश से, और आंध्र प्रदेश का ही राजकीय फूल है चमेली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है खोला मिर्च, अरे तीखा बहुत है, खोला मिर्च को भारत के किस राज्य का जीआई टैग मिला है? तो जीआई मतलब क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडेक्स। और खोला मिर्च कहाँ का है? ये गोवा का है, और इसको मिला है जीआई टैग। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बताइए। ये है NH44 यानी नेशनल हाईवे 44, जो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जूट के उत्पादन को किस क्रांति के नाम से जाना जाता है? जूट का उत्पादन, इसको जाना जाता है गोल्डन फाइबर क्रांति के नाम से। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जूट के उत्पादन को जाना जाता है गोल्डन फाइबर क्रांति के नाम से। शिव का भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग किस राज्य में स्थित है? तो शिव का भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का शहर है पुणे, और पुणे से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है शिव का भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। ये सह्याद्री रेंज की पहाड़ियों में स्थित है, और भगवान शिव का छठा ज्योतिर्लिंग है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। श्रीमती हंसा मेहता पुस्तकालय डैश में स्थित है? तो श्रीमती हंसा मेहता पुस्तकालय को बनाया गया है गुजरात के बड़ोदरा शहर में। कहां पर है? गुजरात के बड़ोदरा शहर में है श्रीमती हंसा मेहता पुस्तकालय। फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ टॉप एमसीक्यू स्टैटिक जीके के। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप जरूर बताइएगा। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करिए आपके अपने चैनल जीएस कैरियर एकेडमी को। साथ में प्रेस करिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।